अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर वाफियत से होंगे। एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज उर्दू ज़ुबान व अदब के नामवर शायर, अदीब, सहाफ़ी, शोला बयां मुकर्रर आगा शोरिश कश्मीरी की बरसी मनाई जा रही है। ये उनकी आखिरी आरामगाह। अगर आप देखें ये वीडियो जस्ट मैं क्या कहते हैं लोकेशन बताने के लिए बना रहा हूँ। आप वीडियो चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसमें कोई भी तरीही बात जो है वो नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अक्सर अगर मैं मियानी साहब कब्रिस्तान में इनकी आखिरी आरामगाह वाक़या है, अगर मैं बात करूं आगा शोरिश कश्मीरी पे, तो लाहौर में तो हज़ारों की तादाद में जो मशाहीर हैं वो मदफून हैं। लेकिन मुझे अक्सर अगर 50 बड़ी कब्रों की बात करूं, आखिरी आरामगाहों की बात करूं, तो जो मुझसे अक्सर सवाल पूछा जाता है उसमें एक जो है वो आगा शोरिश कश्मीरी के बारे में भी होता है कि इनकी आखिरी आरामगाह कहाँ पर वाक़या है। तो मैंने कहा वहीं पर जाकर एक व्लॉग बनाता हूँ। आप ये वीडियो स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि मैंने इसमें कोई भी तरीही फैक्ट्स या तरीही बात नहीं करनी। सिर्फ ये मैं लोकेशन बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोग आसानी यहाँ पर आ सकें। वैसे तो आप कहीं पर भी खड़े होकर फातिहा कर सकते हैं। कि आप कहीं पर भी अगर आप किसी दूसरे मुल्क में हैं तो जाहिर बात है आना तो पॉसिबल नहीं होता। आप अपने लवाकिन के लिए, अपने वालदैन के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए कहीं पर भी जो दुआ है, नेक तमन्नाएं हैं, वो रख सकते हैं। तो ये आगा शोरिश कश्मीरी का एक ये छोटा सा खाता है उनकी बाकी फैमिली की, उनकी वाइफ की, उनकी वालदा वगैरह की। इनके एक दफ़ा एक नवासे ने गालबन मुझसे रब्ता किया था। अगर वो भी बल्कि व्लॉग देखें तो वो काइंडली दोबारा भी रब्ता करें। मैं क्योंकि उनसे कुछ चीज़ें भी डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं आपको भी बताता हूँ, अगर ये आगा शोरिश कश्मीरी का आप कतबा देखें तो ये लिखी हुई है तारीख पैदाइश तो ठीक है 14 अगस्त 1917। ये कतबा नया लगा है और ये बैक साइड पे, ज्यादातर अगर आप कतबे देखें तो वो दूसरी साइड पे, फ्रंट पे जहाँ पे कब्र वाली साइड होती है, सराहना ही हम लोग बोलते हैं, सर वाली साइड, तो ये देखें ये कतबा पे कुछ भी नहीं है। दोनों साइड पे भी हमें मिलते हैं, मुख्तलिफ कतबात हमें देखने के लाहौर में मिलते हैं। तो ये जो तारीख वफात है ये 24 अक्टूबर 1975 लिखी है, लेकिन जो इससे पहले कब्र पे कतबा लगा था, मैं पिक्चर्स लगा दूंगा, उस पर 25 अक्टूबर दर्ज थी। और इसी तरह अगर हम लोग कई पुरानी कुतुब की बात करें, खासतौर पर जो शख्सियात पे लिखी जाती हैं, मशाहीर पर जो कुतुब तहरीर की जाती हैं, उन पर क्या कहते जो है वो 25 तारीख ही दर्ज है। और अब मैं अगर रास्ते की बात करूं तो जो मेन मियानी साहब के अगर आप बात करें तो इसको तो आप किसी भी रास्ते से आया जा सकता है, लेकिन जो दो मेन बहुत इंपॉर्टेंट रास्ते हैं जहां से ज्यादातर लोग दाखिल होते हैं मियानी साहब में, वो एक तो चबुर्जी वाली साइड है। अब चबुर्जी से भी आ सकते हैं, दूसरा करतबा चौक, जैसे ही आप यू टर्न लेते हैं तो मियानी साहब जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपको आसानी से समझाने के लिए दो तीन इसके रास्ते बता देता हूँ। आप बिलफर्ज अगर आप जैन मंदिर वाली साइड से आप आ रहे हैं करतबा चौक की तरफ, तो आपने सीधा आते जाना है, ठीक है। जैसे ही करतबा चौक आएगा आपने पहला यू टर्न लेना है, तो सबसे पहले रक्षा मार्केट आ जाएगी, वो आपने गली छोड़ देनी है। दूसरी फतेह शेर लशारी रोड आएगा, वो भी आपने छोड़ देना है। और तीसरा कोई डॉक्टर साहिबा के नाम पे या डॉक्टर साहब के नाम पे है, वो रोड भी छोड़ देना है। तो आप ये चौथे में जब अंदर आएंगे, ये दिल अफरोज रोड, आप किसी से भी पूछ सकते हैं बासानी। यहाँ पे आएंगे, बाहर भी एक काले कलर की तख्ती लगी हुई है, वो मैं लगा भी दूंगा शॉर्ट में। तो ये सीधा जो सेंटर में जब आप पहुंचेंगे तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। ये शाह नकवी का दरबार भी है। उसके अलावा जो है ये अहाता बड़ा जो है, बिल्कुल ये उसका लास्ट है अहाता, निजाम शाह जो है वो बड़ा मशहूर है। किसी से भी पूछेंगे वो आपको बआसानी बता देगा कि आगा शोरिश कश्मीरी की जो आखिरी आरामगाह कहाँ पर वाक़ है। उसके अलावा भी अगर बात की जाए तो यहाँ पे उनका मियानी साहब कब्रिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बैठी होती है, उनका दफ्तर भी, आप उनसे भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। एक तो ये रास्ता हो गया। जो मेन मैंने रास्ते की बात की थी, क्योंकि ये चौथी गली में है, तीसरी में, तो वो है करतबा चौक से पहला टर्न लेते हैं तो मियानी साहब अब दाखिल हो जाते हैं, जो कि बहावलपुर रोड कहलाता है, जहाँ पे हजरत वासिफ अली वासिफ अगर उनकी बात की जाए तो उनका मज़ार है, उनके मिजाज से काफी लोग वाकिफ हैं। उसके ओपोजिट से आप कह सकते हैं कि निजाम शाह अहाता जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ा अहाता है, तो लेकिन आप अगर दूसरी साइड से आएंगे तो आसानी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। आपने गाजी अलमदीन शहीद का किसी से पूछना है, एंटर होने से पहले जो रोड अंदर आता है ना, वो बाहर लिटन रोड को निकल जाता है। उस रोड पे जब आप आएंगे तो सेंटर पे बाहर दो तीन फूलों वाले बैठे हुए, आप किसी से पूछेंगे कि आगा शोरिश कश्मीरी की आखिरी रामगाह पर जाना है, तो वो आपको बासानी यहाँ पर पहुंचा देंगे। मैं एक दफा फिर अपने नाज़रीन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, आज आगा शोरिश कश्मीरी की जो है वो बरसी मनाई जा रही है। आप बहुत बड़े सहाफ़ी थे, अदीब थे, शायर थे, आपने कई किताबें जो हैं वो तहरीर की,
और ये उनका कतबा है। यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है मुजाहिद खत्म नबूवत बेबाक सहाफ़ी इंशा परदास आगा शोरिश कश्मीरी। अब जो अगर मॉडर्निज्म की बात की जाए तो अक्सर लोग ये बातें भी किया करते हैं और मतलब मुजाहिद खत्म नबूवत पे अब आजकल तो हर कोई बात कर रहा है, लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो कह लें कि मैं हो गया, मेरा ख़ानदान हो गया, मैं अहले सुन्नत वल जमात से मेरा ताल्लुक है, मतलब सुन्नी अकीदा है। मैं वैसे तो मेरे हिंदू दोस्त भी हैं, दूसरे कायद के भी हैं, लेकिन इसके ऊपर कह लें मैं भी, हालांकि मैं अक्सर ये बात किया करता हूँ कि मुहक्किक का कोई भी मजहब नहीं होता, उसका हकाइक जानना और हकाइक बयान करना उसका मकसद होता है। लेकिन जो ये एक टॉपिक है उस पर मेरे ख्याल से मैं भी कह लें कि शिद्दत पसंद तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक ईमान का हिस्सा है कि मेरा ईमान तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि खत्म नबूवत के अकीदे पर मेरा ईमान नहीं होगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। तो और ये भी इनकी बड़ी एफर्ट्स हैं। वो आइन की बात की जाए, जैसे कि अगर मैं फिर दोबारा कतबा दिखाता हूँ आपको, तो ये देखें कतबे के ऊपर भी दर्ज है कि मुजाहिद खतब नबूवत। तो वो बड़े लोग इनसे वो इख्तलाफ करते हैं सिर्फ एक इस वजह से, लेकिन इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, वो चाहे अदब हो, ये खिलाफत का मामला हो, खतब नबूवत का मामला हो या कोई भी। तो मैं खुद मेरा मतलब अकीदा यही है, तो उसके ऊपर तो हमारी जानें भी कुर्बान है और बच्चे भी कुर्बान है। आप जो मर्जी मल से रिसर्च हो गया, आपकी तहकीक होगी, ये तो बड़ी बात की बातें हैं, लेकिन अगर आपका ईमान ही मजबूत नहीं है तो बाकी चीज़ें तो सारी कह लें बहुत जो हैं वो पीछे रह जाती हैं। ये आगा हशर कश्मीरी की जो है, आगा शोरिश कश्मीरी की आखिरी रामगढ़, मुझे भी अक्सर ये मुगालता लगता रहता है। हालांकि अब तो कई साल हो गए, जब कोई पूछते थे तो मैं आगा हशर और आगा शोरिश कश्मीरी को एक ही पर्सनैलिटी समझा करता था। तो इन्होंने बेशुमार कुतुब तहरीर की हैं। अगर हम लोग बात करें इकबाल और कादनियत, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, शब जाए के मन बुदम, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन हमीद निज़ामी और मौत से वापसी, तहरीक ख़त्म नबूवत, तमग़े हिदमत, इस बाज़ार में। उसके अलावा आप कई अखबारात से भी वो बसता रहे, अब्बानी और मुदीर हफ्त रोज़ा चट्टान रहे, ठीक है। इसके अलावा आपने रहनुमा मजलिस अहरार थे। और ये मैंने सिर्फ ये ऐसी तो कोई भी बात नहीं बतानी थी, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप वीडियो जो है वो स्किप कर सकते हैं। मेरा मेन मकसद जो था वो सिर्फ, क्योंकि इनके फॉलोअर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो मेन सिर्फ मैं रास्ता दिखाना चाह रहा था और आखिरी आराम का और एक छोटा सा कह लें ट्रिब्यूट भी, एक दुआ भी, जो फातिहा खानी वो मैं एंड पर करूँगा भी। और आपसे भी इल्तमास है कि आपके वो कोई भी जो हीरो हैं, चाहे वो मजहबी हैं, कोई आपका उस्ताद है, शागिर्द है, या कोई भी जिससे आपकी दिल की वबस्तगी है, तो आप कहीं पर भी बैठ के उसके लिए फातिहा कर सकते हैं। ये तो एक ऐसी है, क्योंकि यूट्यूब शायद डॉलर्स काफ़ी ज़्यादा देता है, मुझे इस चीज़ का नहीं अभी आइडिया, तो हम लोगों ने ये एक ट्रेंड चला दिया कि जी कब्र पे कोई नहीं आता, कब्र गंदी है। तो यार कब्र ऐसी ही हुआ करती है, कब्र पे मार्बल लगा दो, कुछ भी लगा दो, वो तो कब्र के अंदर के मामला तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती हैं। मैं आपको ये देखें, ये एक छोटा सा दरवाज़ा है, मैं आपको रास्ता अगर समझाऊँ तो ये अगर हम बाहर निकलते, जो मैं पहले कहता, अगर राइट साइड पर जाएंगे तो ये लिटन रोड आ जाएगा और लेफ्ट साइड पर ये मियानी साहब, मतलब वो जो गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जो रोड है वो आ जाता है बिल्कुल जब हम लोग राइट टर्न करते हैं। और फिर वापस अगर मैं इसी तरह जाऊँ, जो मैंने आगे तख्ती की बात की थी, तो ये देखें ये तख्ती आ गई है आगे शोरिश की। ये बाहर लिटन रोड को निकल जाएगा रोड, और राइट टर्न लेंगे तो कतबा चौक आ जाएगा। और ये एक छोटा सा गेट है, अंदर दाखिल होंगे तो आगा शोरिश कश्मीरी की ये आखिरी आरामगाह, इनके फैमिली का खाता है, उनकी सबकी आखिरी आरामगाह वाक़ है। मैं फिर वो पुराना कतबा भी लगा दूंगा जिसमें 25 अक्टूबर 1975 दर्ज है। इसमें कोई भी मतलब वो नजरियाती बात नहीं करनी थी, कोई भी आगा शोरिश कश्मीरी के ऊपर मतलब मेरे ख्याल से एक वीडियो में पूरी वीडियो उनकी शख्सियत को बयान करना भी मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ एक कह लें एक ट्रिब्यूट था छोटा सा, और दूसरा मैं रास्ता दिखाना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते थे, तो अगर उन्हें बता भी दो तो क्योंकि गलियां मियानी साहब की इतनी ज़्यादा हज़ारों में, तो वो नहीं पता चलता। लेकिन अब दिल अफरोज़ रोड का, दिल फरोज़ भी कह सकते हैं, दिल फरोज़ ही है, बल्कि आप किसी से भी पूछेंगे कि वहाँ पर जाना है तो वो आपको बासानी यहाँ तक बता देगा। बाहर से भी आप वो जो तख्ती मैंने आपको दिखाई है वो वहाँ से देख के खुद भी आ सकते हैं, वरना फूलों वाले से पूछेंगे तो वो आपको बासानी जो है वो आगा शोरिश कश्मीरी की आखिरी आरामगाह पर ले आएगा। अल्लाह ताला आगा शोरिश कश्मीरी के दर्जात बुलंद फरमाए, तो जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी किसी को मतलब रास्ता नहीं समझ आ रहा है कोई भी, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उसकी रहनुमाई कर सकूं। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग को मियानी साहब कब्रिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।